ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के 4 मई 2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। क्या होगी? पवित्र बनने से सद्गति। जो पवित्र नहीं बनते हैं वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो उच्च पद मिलेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि निराकार जो है वही भगवान है। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले यह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं, परमात्मा आओ, सहायता करो, रहम करो। ये भी नहीं जानते हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते भी है, हम पापी है, नीच है, आप संपूर्ण निर्विकारी है, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं, जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का बाप। शिव बाबा कौन है? बेहद का बाप, टीचर और सतगुरु है। यह कहते हैं, मैं तुमको पतित नहीं बनाता, मैं आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो पावन कब बनेंगे? श्रीमत पर चलेंगे तो। यहाँ तो सब मनुष्य रावण की मत पर है। सब में 5 विकार है। बाबा कहते, बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो। परंतु विकारों को छोड़ते नहीं तो स्वर्ग के मालिक भी नहीं बनते। सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। रावण संप्रदाय है, यह शोक वाटिका है, कितना दुखी है। बाबा आकर फिर रामराज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह सच्चा युद्ध का मैदान है। ये क्या है? सच्चा बाबा कहते बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं। अभी बाबा बैठ समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है। एक्ट आत्मा करती है देह के द्वारा। हम आत्मा है, शरीर धारण कर पाठ बजाती है। परंतु मनुष्य आत्मा अभिमानी बनने के बदले क्या बनते हैं? क्या बने हैं? देह अभिमानी। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग में आत्मा अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा अभिमानी सतयुग में नहीं होते हैं, भूल जाते वहाँ पर। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है। मनुष्य आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। दुर्गति को भी समझते नहीं। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते हैं, यह गरीब सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना अच्छा है ना? तो बाबा कहते हैं, विनाश होना अच्छा है ना? हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए।
तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। देखो लोग बोलते हैं जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, और यहाँ बाबा कहते हैं मरने के लिए आप तैयारी कर रहे हो। मनुष्य तो मरने से डरते हैं और हम खुशी खुशी से शरीर छोड़ चले जाएंगे। बाबा तुमको वैकुंठ में ले चलने के लिए आए हैं, लायक बना रहे हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं। जो पतित है वो पतित दुनिया में जन्म लेते हैं। स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। आता है ऐसा मैसेज कि भाई ये स्वर्गवासी हुए, देवाज्ञा हुई। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो हम बच्चे चले जाएंगे। मूल बात बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता के कारण ही अबलाओं पर मार पड़ती है। विष को अमृत समझते हैं। अब बाबा कहते बच्चे ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पीना है। फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो? आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर कामचिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। अभी तो काला है ही, और ही काला हो जाएगा। तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना। बाहर की दुनिया वाले तो कोई जानते भी नहीं हैं, उनकी लैंग्वेज को भी जानेंगे नहीं, भावनाओं को भी नहीं जानेंगे। तो हम बच्चे ही जानते हैं, तो बाबा हमसे ही बात करते हैं। बच्चे ही जानते हैं बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा होना है। जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सद्गति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं। स्वर्ग का पता ही नहीं। तो बाप कहते तू मेरी श्रीमत पर न चल, औरों की मत पर चल। विकार में गए और मरे, फिर भल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार है वह गरीब बन जाते हैं, और जो यहाँ गरीब है वह साहूकार बन जाते हैं। बाबा गरीब निवाज है, सारा मदार है पवित्रता पर। आज बाबा विशेष ध्यान दे रहे हैं। सारा मदार किस पर है? पवित्रता पर है। बाबा के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाबा बच्चों को समझाते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। मैं कोई घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। भर घर में अपने रहो, परंतु विकार में मत जाओ, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। दो कंडीशन बाबा ने बताए। देहधारी को याद नहीं करना माना बाबा को याद करना है। देहधारी तो ऑटोमेटिक भूल ही जाएंगे। और पवित्र बनना है। ये समय सब पतित है। सतयुग में पावन देवता थे, ये समय सब पतित बन पड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया है। तुम सब पार्वतियाँ हो। तुमको अब अमरनाथ बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अब अमरनाथ शिव बाबा को याद करो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अमरनाथ बाप को याद करो, हमेशा शिव बाबा को याद करो। आज बाबा अमरनाथ के लिए कहते हैं याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी शिव पार्वती शिव शंकर कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं हम सभी। हम सब कौन है? शिव की पार्वतियाँ हैं। ये सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सतयुग में सुख ही सुख है, न धक्के खाते न गिरते हैं। मुख्य बात है पवित्र रहने की।
यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, अगर कल्प पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे, न पद पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में कौन ठहरे? भाई और बहन ठहरे हो। परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो फिर और ही रसातल में चले जाएंगे और ही पापात्मा बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सबकी सज़ा खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। यहाँ तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा या तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। तो कौन सी बात पसंद है आपको? योग बल से पापों को भस्म करना है या सज़ा खा करके पाप भस्म करने हैं? योग बल से। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सज़ा खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़े। कितना ढेर ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियाँ इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते। उन्हों को जरूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी थे। राजा भी श्रेष्ठाचारी और प्रजा भी श्रेष्ठाचारी। अब रावण का राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो। नहीं चलना है तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है। चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। गाया हुआ है किनकी दबी रहेगी धूल में, सोना आदि जमीन में दीवारों में छुपाते हैं। बाबा को पता है कहाँ कहाँ छुपाते हैं। अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा। किसी को ये तो पता ही नहीं है कि कितने दिन जीना है। तो बाबा कहते वहाँ का वहाँ ही पड़ जाएगा। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती है ना तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। कहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में जो सामान था ट्रक में या और टेम्पो में, तो वो सामान लूटने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। ये नहीं कहेंगे कि अरे ये जिसका माल है उसका वापस जाए, इसको हाथ न लगावे। नहीं, जब तक पुलिस ना आए तब तक वो लूटेंगे। अब धनी तो बाप आया है ना तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगड़ रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान है। बाबा को पहचानते नहीं। बाबा कहते मैं पवित्र बनाने आया हूँ। अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुम फिर पतित बन विघ्न क्यों डालते हो? स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे। आज बाबा बिल्कुल जैसे महाकालेश्वर धर्मराज 3 बारी बाबा ने कहा, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। ये इंद्र सभा है, कहानी है ना। वहाँ ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में भी किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बिगर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर दोष पड़ जाता है।
जो भी कहते हैं कि हम पवित्र है और इनको बाबा मिलन के लिए लेके जाओ, तो बाबा कहते लेके आने वाले जो भी है उनके ऊपर भी दंड पड़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक दंडेश्वर मंदिर है, दंडोबा, वहाँ पर दंड देते हैं भगवान, महादेव का ही मंदिर है वो, तो दंड मिलेगा। बाबा तो जानते हैं फिर भी ले आते हैं, शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाबा ही बैठ परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनते हैं। इस कलियुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में ताकत, सुख, शांति, पवित्रता नहीं। इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी, अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूत की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर, कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है जरूर कोई अभय निर्भय का भी एक संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। और सतयुग हमारा क्या है? निर्भयता का ही संसार है, कोई भय नहीं वहाँ पर। इसलिए इस संसार को पाप सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया भी 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और कलियुगी असार वाली दुनिया। तो हम कहाँ हैं अभी? बीच में बैठे संगम युग पर। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। मनुष्य कहते हैं प्रभु हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या? लोग समझते हैं उस पार का मतलब जन्म मरण के चक्कर में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते बच्चे सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर वो जीवन में होना चाहिए। अब वो सतयुगी वैकुंठ के देवताओं की दुनिया है, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का कोई अर्थ नहीं जानते। ऐसे तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये कहना भी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है। एक बार ही जन्म लिया तो फिर 1250 वर्ष का सतयुग हो गया, फिर 1250 का त्रेता, तो एक ही जन्म में 2500 वर्ष जे, ऐसी बात नहीं होती है। बाबा कहते हैं हाँ, उनका भी 150 साल का आयु है, वो पूरा करेंगे और फिर शरीर छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर उस जीवन में आना चाहिए। उनकी आयु तो बाबा कहते सतयुग त्रेता तक उनकी आयु नहीं चलेगी। आज मातेश्वरी गहरा राज सांगायला लागलीत। लोक काय म्हणतात? सतयुग किंवा देवी देवता हे अमर आहेत, अमर है वो। अच्छा ठीक है, अमर है माना इसका मतलब ये नहीं कि मरते नहीं, शरीर छोड़ते नहीं है। बहुत गहरी बात है। 150 साल की उम्र है उनकी, वो पूरी आयु जिएंगे। 21 जन्म तो उन्होंने राज्य चलाया है, फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए हैं और उतरती कला वाले कितने हो गए? 63 हो गए, बरोबर। तो टोटल 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य कहते हैं मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर की योनि में भोगने की क्या जरूरत है?
एक तो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में भोगना है, तो जानवर का जन्म लेने की क्या दरकार क्या है? तो मातेश्वरी कह रहे हैं बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि 84 लाख योनियां हो सकती है। हम ये मना नहीं करते हैं कि भाई इतनी जातियां प्रजातियां है या नहीं है। मातेश्वरी कहते 84 लाख योनियां हो सकती है, लेकिन मानव का जन्म तो मानव को ही होगा। अभी बीकानेर में एक बच्ची पैदा हुई है, बचपन से ही इंग्लिश बोलती रहती है, इंग्लिश की जो बर्थडे के सॉन्ग्स है वो गाती रहती है। उनकी लैंग्वेज मारवाड़ी लैंग्वेज खाली समझ में आती है थोड़ी थोड़ी उसको, लेकिन वो इंग्लिश में ही बोलती है और बोलती है मैं यहाँ की नहीं हूँ, विदेशी हूँ मैं। उसका मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया है। तो बाबा कहते हैं ये तो पुनर्जन्म की कहानी है। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है, न जानवर मनुष्य की योनि लेता है। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है, ना जानवर मनुष्य की योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है, इसलिए उसे मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में ही सुख दुख भोगना है। देखो, यदि कुत्ता है, कोई पाप कर रहा है, तो बाबा कहते उसका सुख दुख वो उसी योनि में भोगेगा, उसी जन्म में, जिससे दुख की महसूसता होती है। मगर उन्हों को ये बुद्धि नहीं है कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। भोगना तो आई है, लेकिन किस कर्म से ये पता नहीं। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फिर करता है, क्योंकि मनुष्य तो बुद्धिमान है। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। यह तो मनुष्यों को डराने के लिए कहा है कि आप चिल्लाओगे तो डॉन्की बन जाओगे, आप चोरी करेंगे तो बिल्ली बन जाओगे। बाबा कहते हैं ऐसी बातें नहीं होती है। अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। ये डराने के लिए हमें हमारे शास्त्रों में बताया है कि डर रहना चाहिए मनुष्य को। हम भी अभी इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाएं, पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाली सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय लेती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ होती है, कोई भी किचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी, कोई भी प्रकार की कमजोरी, यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। सदा शुद्ध और स्वच्छ संकल्प इमर्ज रूप में रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह मन बुद्धि की स्वच्छता से यथार्थ निर्णय करने वाली, देखो निर्णय शक्ति के लिए बाबा ने मन बुद्धि की स्वच्छता के लिए विशेष फोर्स किया हुआ है। तो निर्णय करने वाले ऐसे सफलता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।